नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। जी हाँ, फाइनली में दोस्तों मध्य प्रदेश से ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2026 में जिलेवार रिक्त पदों की जानकारी, कुल पदों की जानकारी और इसी के अलावा सिलेबस हो, ऑनलाइन एग्जाम डेट या फिर नोटिफिकेशन, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहेगा। और एक बार सभी अभ्यर्थी सबसे पहले मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं इस प्रकार की अपडेट पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहले हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलती। चले फिलहाल आपको बता दें, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जैसे हमने आपको बार बार कहा था कि मध्य प्रदेश में कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। मतलब अब ग्राम पंचायत सचिव की जो भर्ती है जिसमें सीपीसीडी अनिवार्य है और एक कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से इसकी भर्ती होगी। और ये जो पद है ये जिला स्तर पर होगा इसका कैडर, मतलब इसमें जिलेवार अलग अलग जिलों वाइज यहां पर पदों की संख्या जारी की जाएगी। और जिस जिले में आपका चयन यदि होता है तो फिर आपका जो स्थानांतरण है वो अन्य जिले में नहीं होगा। एक कंडीशन यहां पर जरूर रहेगी, यदि आपको अपना जिला मिल भी जाता है तो आपको अपने गृह की ग्राम पंचायत में पदस्थ नहीं किया जाएगा। जी हाँ, तो कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका मेरे दोस्तों रहने वाला है। वैसे तो आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में कुल 23,011 ग्राम पंचायतें हैं, किंतु जो वैकेंसी है ये 2,586 पदों पर लगभग संभावित है। जी हाँ, यदि हम बात करेंगे इससे संबंधित योग्यता की तो देखिएगा, कंप्यूटर अभ्यर्थी यदि मैं कह रहा हूं तो जाहिर सी बात है इसमें 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, सीपीसीडी हिंदी में चाहिए और इसी के अलावा ग्रेजुएशन आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। आयु की बात करें तो देखिएगा 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए जनरल के लिए। और एसटी एससी ओबीसी अलग कैटेगरी को रिलैक्सेशन देकर 5 साल का 40 साल तक, 21 से 40 साल तक बिल्कुल आप एलिजिबल हो जाएंगे। और जो ऑलरेडी जीआरए से मतलब जो ग्राम रोजगार सहायक है इनके लिए जो अधिकतम आयु सीमा होगी वो 50 वर्ष होने वाली है। और ग्राम रोजगार सहायकों के लिए भी कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस सीपीसीडी चाहिए, बट इन्हें स्नातक के स्थान पर 12वीं पास होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो इससे पहले आपको बता दें सीपीसीडी 3, 4, 5 जुलाई को हुआ था और अगला सितंबर में यहां पर संभावित है। तो सीपीसीडी का कोर्स हो चाहे टेस्ट सीरीज हो आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और इसी के अलावा मध्य प्रदेश की पहली हमने हिंदी की मास्टर टेस्ट सीरीज भी मेरे दोस्तों यहां पर लॉन्च कर दी है, जिसमें 5000 से ज्यादा टॉपिक वाइज यहां पर टेस्ट रहने वाले विद सॉल्यूशन। पहला टेस्ट डेमो के तौर पर फिर आप इसे जरूर दीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसे डिजाइन किया। ठीक है, इसी के अलावा ग्रुप 4 का कोर्स हो चाहे ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज हो, ये सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे टेलीग्राम हो चाहे यहाँ पर इंस्टाग्राम हो, सबकी यहाँ पर लिंक देख रखिए जिससे हम हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, तो बिना समय गवाए आपको सारी अपडेट में दोस्तों हम आपको बताते हैं। तो देखिएगा इससे पहले देखिएगा जो राजपत्र आया था, जो संशोधित नियमावली थी, जो कि 13 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश का राजपत्र आया था, जो कि आप देख सकते हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का था। और जिसमें पंचायत भर्ती से संबंधित, ग्राम सचिव से संबंधित, ग्राम रोजगार के सहायकों से संबंधित समस्त प्रकार की नियमावली दी थी। कई बार यूट्यूब पर हमने इस पर वीडियो बनाया है, इसलिए इसके बारे में तो ज्यादा आपको डिटेल में हम आपको नहीं बताएंगे। बट इसमें यहां पर देखिएगा कुल ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों की जानकारी बताई गई थी। मतलब कुल ग्राम पंचायत जितनी है हर एक ग्राम पंचायत में स्वीकृत पदों की संख्या बताई गई थी। तो कई सारे अभ्यर्थी 23,011 ही पूरे पद मान रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमने पहले भी कहा था कि 23,011 तो कुल ग्राम पंचायतें हैं। वैकेंसी में दोस्तों 2500 से अधिक पदों पर यहां पर आ रही है। ठीक है, और जो योग्यता है हमने पहले ही आपको कई बार इसके संबंध में बता दी है। बट ये एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका जो चयन होगा वो आपकी गृह की गांव की पंचायत में नहीं होगा, बाकी जिला में यहां पर हो जाएगा, जिला के जनपद पंचायतों में हो सकेगा। और देखिएगा ये पूरी यहां पर नियमावली यहां पर स्पष्ट तौर पर देख के रखी है, ये पूरा आप डिटेल में देख सकते हैं। इस पर हमने पहले भी कई बार वीडियो बनाया है। ठीक है, एक बार सभी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए ये सारे इससे संबंधित नियम रूल्स रेगुलेशन दिए गए थे। किंतु आज के वीडियो में आपके जिले में कितने रिक्त पद हैं और कितने पदों पर आपको मौका मिलने वाला है, क्या आप सभी जिलों के लिए यहां पर अप्लाई कर पाएंगे या फिर आपको सिर्फ अपने ही जिले का जिले के निवासी हैं तो आप सिर्फ उसी जिले में ही आप पदस्थ हो सकेंगे। तो ये भी हम यहाँ पर आपको आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर पदों की संख्या जो जिलेवार
पहले जो राजपत्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब ये स्वीकृत पदों की संख्या है, जिसे भ्रम बस 23,011 वाले कुल पद बताए जा रहे थे, तो ऐसा नहीं है, ये 23,011 तो कुल ग्राम पंचायत हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल 23,011 हैं, ठीक है। और इससे संबंधित अब देखिएगा इसके वेतनमान या फिर हम योग्यता की बात करें तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक बार फिर से मैं इसकी शैक्षणिक योग्यता बता देता हूं। देख सकते हैं यहां पर कि स्क्रीन पर आपका स्पष्ट है कि देखिएगा ग्राम पंचायत सचिव की जो योग्यता है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसी के अलावा आगे आप देख सकते हैं, अब देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर यह है जो कि ग्राम रोजगार सहायकों के लिए है कि देखिएगा यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तन से पूर्व देखिए जीआरएस मतलब ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ किया गया हो तो ऐसी स्थिति में उसके पास देखिएगा हायर सेकेंडरी होना चाहिए। मतलब ग्राम रोजगार सहायकों के लिए स्नातक के स्थान पर 10+2 चाहिए, किंतु हाँ 10+2 के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा और सीपीसीडी तो सबके लिए कंपलसरी। देख सकते हैं दूसरी जो अनिवार्य योग्यता है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी एक संस्था से कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण यहां पर होना चाहिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर जो बाद में राजपत्र में जोड़ा गया था, ये अब देखिए कहां से डिप्लोमा हो सकता है, या तो 1 वर्ष का कोपा का डिप्लोमा हो, डीसीए हो, पीजीडीसी हो, ये सारे 1 वर्षीय कोपा के जो है कंप्यूटर डिप्लोमा ये सारे यहां पर वैलिड रहने वाले, ठीक है। इसके अलावा शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से आपने मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स भी किया है तो ये भी 1 साल के कंप्यूटर डिप्लोमा काउंट होगा। और इसके अलावा तीसरी जो अनिवार्य इसकी अहर्ता है कि कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण जो परीक्षा है सीपीसीटी में कंप्यूटर यहां पर दक्षता थ्योरी प्लस हिंदी टंकण क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब सीपीसीडी हिंदी में क्वालिफाई होना चाहिए, 20 वर्ड परमिट का क्राइटेरिया है, और 38 नंबर मिनिमम आपके पास होना चाहिए थ्योरी में, तब आपका सीपीसीडी वैलिड होगा। वहीं पर एज की देखिएगा बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही आपका न्यूज़पेपर की कटिंग से बता दिया, एक बार फिर से यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो एज रहेगी देखिए भर्ती वर्ष की, अब चूंकि इसी वर्ष भर्ती आ रही है, कब आएगी ये भी आपको बता देंगे। 1 जनवरी को 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी एसटी एससी ओबीसी को 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब 21 से 40 वर्ष उनके लिए आएगी। बट जनरल के लिए यहां पर कितनी होगी मेरे दोस्तों, यहां पर 35 रहने वाली है। इसी के अलावा जो ऑलरेडी जीआरएस है मतलब ग्राम रोजगार सहायकों के लिए अधिकतम कितनी होगी, तो उनके लिए मेरे दोस्तों 50 वर्ष यहां पर होने वाली है। अब देखिएगा कई सारे अभ्यर्थियों के डाउट आते हैं, सर यदि 50% जो पद हैं वो ग्राम रोजगार सहायकों के लिए रिजर्व है, तो यदि जिससे 2,500 पद है तो 1,250 पद उनके हो जाएंगे। तो सर यदि उनके पास इस प्रकार की योग्यता नहीं है या फिर वो पद भरे नहीं जाते हैं तो क्या फिर हमारे जो पद हैं हमारे पद उनसे भरे जाएंगे क्या, मतलब कहने का मतलब है जो पद रिक्त रह जाएंगे क्या हमें उन पर मौका मिलेगा। तो ऐसा तो देखिएगा इस राजपत्र में कहीं पर मेंशन नहीं है, बट फिर भी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें इस बात का हो सकता है स्पष्टीकरण आपको देखने को मिल जाए। चलिए ठीक है, तो ये पूरा यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए सैलरी की यहां पर आप बात करें, ठीक है, तो इसमें देखिएगा 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि रहेगी। 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, 10,000 प्रति वर्ष मिलेंगे। और उसके बाद फिर आपको तीसरे वर्ष से मेरे दोस्तों यहां पर आपको 1900 का जो ग्रेड पे जैसे कि फॉरेस्ट या जेल पेरी जैसे एग्जाम में भर्ती परीक्षाओं में होता है, तो 1900 का आपका ग्रेड पे यहां से तीसरे वर्ष से यहां पर प्रारंभ होने वाला है, ठीक है। चलिए अब यहां पर इसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे दोस्तों आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वो जानकारी क्या है वो यहां पर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं किस जिले में कितने पदों पर ये भर्ती आएगी टोटल। तो देखिएगा अब मैं आपको बता रहा हूं कि संभावित, पहले मैंने 2500 बताया था, हमने और अब सटीक आंकड़ा ले लिया है, 2,586 पदों पर यह भर्ती संभावित है। और आप देख सकते हैं बालाघाट के अंतर्गत जो भी जनपद पंचायतें हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं बालाघाट खुद है, किरनापुर है, कटंगी है, लांजी है, यहां पर आप अलग जनपद पंचायत देख सकते हैं। और इन जनपद पंचायतों में आप देखेंगे स्वीकृत सचिव की जो संख्या, जैसे बालाघाट में 77 है, ये तो स्वीकृत है, और कार्यरत कितने हैं तो यहां पर 71 है। इसका मतलब रिक्त कितने हो गए, तो भैया 6 यहां पर रिक्त पद है। तो इस प्रकार रिक्त पदों की संख्या यहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और टोटल यदि हम बालाघाट में देखें तो देखिए टोटल बालाघाट में 690 ग्राम पंचायत सचिव के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 602
202 मेरे दोस्तों यहाँ पर कार्यरत हैं। तो रिमेनिंग जो संख्या है मेरे दोस्तों कितनी हो जाएगी, 88। 88 पद यहाँ पर क्या होने वाले हैं, रिक्त होने वाले। ठीक इसी प्रकार यदि आप बड़वानी जिले की बात करें तो बड़वानी जिले में आप अलग अलग जिला जनपद पंचायतों में यहाँ पर स्वीकृत पद जैसे 409 है, रिक्त यहाँ पर 376 है। तो यहाँ पर कार्य 376, तो रिक्त पदों की संख्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम बैतूल की बात करें तो देखिए बैतूल का यहाँ पर डेटा देख के रखा है। यहाँ पर कुल पंचायत सचिवों की स्वीकृत संख्या और यहाँ पर कार्य, जैसे भिंड की बात करें तो भिंड में अलग अलग जो जनपद पंचायत यहाँ पर आ रही है। जैसे भोपाल की बात करें तो भोपाल में 2 जनपद पंचायतें फंदा और वेरेसिया, जहां पर 96, 126 ये तो यहाँ पर स्वीकृत हैं। कार्यरत कितने हैं, 86 हैं, और वेरेसिया में 99, तो मतलब कुल मिलाकर 222 हैं और 185 का रेशो है। मतलब रिक्त पदों की संख्या यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार छतरपुर हम जिले की बात करें, छतरपुर के बाद देखिएगा छिंदवाड़ा है, यहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर छिंदवाड़ा के बाद देखिएगा दमोह, दमोह जिले की जानकारी है। उसके बाद देखिएगा दतिया है, फिर देवास है। एक बार सभी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा धार है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं डिंडोरी, तो डिंडोरी जिले की जिला जनपद पंचायतों में यहाँ पर स्वीकृत और कार्यरत ग्राम सचिव पंचायतों की संख्या यहाँ पर देखिए। इस प्रकार गुना है, ग्वालियर है, अशोकनगर है, बुरहानपुर की यहाँ पर जानकारी देके रखी है। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अलीराजपुर है, सिंगरौली है, आगर मालवा है, निवाड़ी है। तो यहाँ पर देखिए से ये पूरा आप सारी चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं अन्य जिलों की ओर। ठीक है, चलिए आगे यहां पर और आपको बता देते हैं। चल अब देखो यहां पर नेक्स्ट हम बात करेंगे हरदा जिला की। तो हरदा जिला में देखिएगा जो जो यहाँ पर जनपद पंचायतें हैं वो देख सकते हैं, हरदा है, टिमरनी, खिरकिया है। यहाँ पर स्वीकृत सचिवों की संख्या कितनी है और कार्यरत कितनी है, तो रिक्त पदों की संख्या निकाल सकते हैं। मतलब टोटल हरदा जिले में 220 ग्राम सचिवों के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से कार्यरत कितने हैं यहाँ पर 194। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 रिक्त पद हैं। ठीक इसी प्रकार हरदा जिले के बाद आ गया होशंगाबाद, जैसे वर्तमान में नर्मदापुरम की बात करें तो यहाँ पर आप कुल स्वीकृत पदों की संख्या और कार्यरत ग्राम पंचायतों ग्राम सचिवों की संख्या देख सकते हैं। इसी प्रकार इंदौर की यदि हम बात करें, जबलपुर, ये जबलपुर का देखिए डेटा देके रखा है। इस प्रकार झाबुआ है, और उसके बाद देख सकते हैं कटनी है, खंडवा है। मतलब कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के फिलहाल तो 52 जिलों में, जिस प्रकार खरगोन 52 जिलों में विभिन्न जनपद पंचायतों में स्वीकृत जो ग्राम सचिव हैं और उसके विरुद्ध यहाँ पर कार्यरत हैं, उसकी संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिस्प्ले स्क्रीन पर। यह मंदसौर जिले का है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मुरैना की जानकारी देख रखिए। मुरैना के बाद आगे आप जैसे कि देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर नरसिंहपुर, तो नरसिंहपुर में टोटल आप देखेंगे यहाँ पर 450, जिसमें 398 यहाँ पर कार्यरत है। इस प्रकार नीमच की बात करेंगे, पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, और रायसेन है, राजगढ़ है। नेक्स्ट यहाँ पर रतलाम है, रीवा डिस्ट्रिक्ट की जानकारी देके रखी है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट आप देखेंगे सागर, सागर में जिला विभिन्न जो जनपद पंचायतें हैं उसमें यहाँ पर स्वीकृत और कार्यरत सचिवों की संख्या। इस प्रकार सतना का डेटा आप देख सकते हैं। सतना के बाद यहाँ पर देखिएगा सीहोर है, फिर उसके बाद यहाँ पर सिवनी है, शहडोल है, शहडोल के बाद देखिएगा शाजापुर है, शाजापुर के बाद यहाँ पर शिवपुरी की जानकारी है। फिर यहाँ पर श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर सीधी है, टीकमगढ़ है, उज्जैन है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट की जानकारी है यहाँ पर। फिर ये विदिशा है, अनूपपुर है। ठीक है, तो टोटल कुल मिलाकर ये पूरा 23,011 ग्राम पंचायतें हैं, उतने पद स्वीकृत हैं और कार्यरत हमने यहाँ पर उसमें सचिवों की संख्या मेरे दोस्तों हमने आपको बताई। चलिए अब इसी को और आसानी से समझने के लिए, आपकी जानकारी के लिए बहुत ही शानदार तरीके से अब आपको बता रहे हैं। देखिए और यहाँ पर देख सकते हैं स्वीकृत कितने हैं, तो 23,011 हैं। ठीक है, ये कुल यहाँ पर इतने हैं
स्वीकृत हैं। कार्यरत कितने हैं? तो बोले 20,425 यहां पर सचिव कार्यरत है। तो रिक्त पद यहां पर कितने होने वाले हैं? 2,586। और मैंने आपको लगभग इतना ही बताया था कि 2500 पदों पर यह भर्ती आ रही है। भर्ती का नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, सिलेबस पर जस्ट अब इसके बाद चर्चा करूंगा। यदि रिक्त पदों की संख्या फटाफट देखना चाहते हैं तो अब आपके लिए अच्छा यहां पर इस पीडीएफ के माध्यम से हमने समझा दी। यहां पर जैसे अनूपपुर में 270 रिक्त हैं, 253 कार्यरत है। तो रिक्त कितने हैं? बोले 24 यहां पर सचिव रिक्त हैं। इस प्रकार अलीराजपुर की यदि हम बात करें, अशोकनगर, आगरमालवा, इंदौर है, उज्जैन है, उमरिया है, कटनी है, खंडवा है, गुना है, ग्वालियर है, छतरपुर है, छिंदवाड़ा है, जबलपुर है, झाबुआ है, टीकमगढ़ है। तो ये अलग अलग यहां पर पूरा आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आगे जो जानकारी है, नेक्स्ट यहां पर आप देखेंगे, देखिएगा डिंडोरी है, फिर उसके बाद दतिया की जानकारी देख के रखी है, देवास है, धार है, नरसिंहपुर है, निवाड़ी है, नीमच है, पन्ना है, बड़वानी, बालाघाट, बुरहानपुर, सभी में यहां पर लास्ट वाले पद आप देखते जाएगा। ये रिक्त पदों की जानकारी है। भिंड है, भोपाल में देखिएगा 222, 185 यहां पर 37 रिक्त यहां पर सचिव हैं, सचिवों की संख्या है। रतलाम है, राजगढ़ है, रायसेन है, रीवा है, विदिशा है। और इसी के अलावा आगे हम बढ़ेंगे तो शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, श्योपुर, सतना, सागर, सिंगरौली, सिवनी, सीधी, सीहोर और हरदा, होशंगाबाद। तो कुल मिलाकर जो योग निकलकर यहां पर आ रहा है 23,011 कुल स्वीकृत ग्राम पंचायत सचिव के पद हैं, 20,425 कार्यरत हैं। तो रिक्त पदों की जो संख्या, इस पर वैकेंसी आ रही है 2,586। तो ये भी अपने आप में एक अच्छे खासे पद है मेरे दोस्तों, पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए। चलिए ठीक है, अब इस भर्ती से संबंधित जो पूरी और जानकारी में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये तो हमने आपको बता दिया इससे संबंधित। ठीक है, आगे की जानकारी भी आपको देखिए दे देते हैं। चलिए, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश ग्राम सचिव, या इसे बोलते हैं ग्राम पंचायत। पंचायत वेब सीरीज भैया आपने देखी होगी, बस उसी का सपना पूरा करना है तो जुड़ जाएगी मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2026। ठीक है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है इससे संबंधित क्या, कि कुल यहां पर पद, कुल कितने पदों पर यह वैकेंसी आ रही है, तो जो संभावित है देखिएगा 2,586 पदों पर आ रही है। ठीक है, 2,586 यहां पर में दोस्तों कुल पद रहने वाले हैं। वहीं पर यदि हम बात करें इसकी योग्यता की, तो योग्यता के बारे में देखिए, हमने कहा है आपसे कि आपके पास यूजी है, ग्रेजुएशन है, प्लस साथ में सीपीसीटी। अब देखिए सीपीसीटी हिंदी में कंपलसरी है, अंग्रेजी में आप फेल है तो चलेगा, बट हिंदी टाइपिंग के साथ थ्योरी में पास होना भैया जरूरी है। ठीक है, और साथ में यहां पर 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, तो ये यदि आपके पास है तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल है। अब बात करें सर क्या सीपीसीटी में हमें समय मिलेगा क्या, जैसे पटवारी में 2 या 3 साल या 4 साल का मिलता था, तो ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर पता चलेगा, क्योंकि राजपत्र में आपने देखा होगा इस बात का जिक्र नहीं। व्यापम के माध्यम से जो भी भर्तियां आती हैं आपने उसमें देखा होगा कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास समस्त प्रकार की मैं दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि हम भाई कितने समय से आपसे कह रहे हैं कि भैया सीपीसीडी कर लीजिएगा, सीपीसीडी कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, इसकी जो एग्जाम डेट सर क्या हो सकती है संभावित, क्योंकि देखिए ईएसबी की तरफ से आगामी माह में 2 से 3 यहां पर परीक्षाएं कराई जाएगी। संभावित इसकी परीक्षा अगस्त में तो यहां पर ठीक है, बट ये सितंबर तक जाएगी। ठीक है, सितंबर की बात करेंगे, अगस्त के लास्ट में पॉसिबिलिटी कम है, सितंबर के समथिंग ये जाएगी भर्ती। और वहीं पर यदि हम बात करेंगे इसके नोटिफिकेशन की, कि नोटिफिकेशन कौन सा आएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन यहां पर पंचायत सचिव का के अलावा भी 2-3 आने हैं, बट इसका कब आएगा, तो ये संभावित है अगस्त के लास्ट या फिर मेरे दोस्तों अगस्त। ठीक है, अगस्त सॉरी, या तो इसका नोटिफिकेशन देखिएगा
अगस्त में या फिर जुलाई के लास्ट, तो जुलाई तो चल ही रहा है, इस महीने पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है, बट अदरवाइज अगस्त में तो आएगा। और अगस्त में आएगा तो देखिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि हाल ही में कृषि विस्तार अधिकारी का 2 जुलाई को देखिए नोटिफिकेशन आता है और 2 अगस्त को पेपर लिया जाता है। फिर उसके बाद संशोधित सूचना आती है कि भैया 2 अगस्त को शायद पीएससी को कोई पेपर है, तो उन्होंने एग्जाम डेट संशोधित करके 5 अगस्त कर दी। तो देख सकते हैं समय कितना कम, अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करेंगे सर इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि सिलेबस जारी किया जाएगा, पहली बार ये भर्ती हो रही है यहां पर ईएसबी के माध्यम से हो रही है, ठीक है। तो सिलेबस में देखिए जैसे हमने संभावित मैंने आपको विषय बताए हैं, जिसमें हिंदी है, ठीक है, गणित है, रीजनिंग है और इसके बाद कंप्यूटर है। अब चूंकि देखिए पंचायत सचिव का पद है, तो संबंधित विभाग इसमें पंचायती राज को भी जोड़ सकता है, ठीक है। जो पटवारी के साथ पहले आया करता था पंचायती राज, ये बिल्कुल संभावित बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, क्योंकि आप इसे आधार मानकर अपना रीजनिंग में तो स्ट्रांग कीजिएगा, हिंदी गणित रीजनिंग। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा, इसकी शानदार टेस्ट सीरीज आपको हमारी एप्लीकेशन पर इसका कोर्स भी मिल जाएगा। तो ये इसका पूरा जो संभावित है, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पर कि जैसे अभी हमने देखी जब विभाग में गए था पंचायती राज, तो अब उस समय ये बताया गया था कि आप किसी भी जिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जिला स्तर का इसमें कैडर रहेगा, मतलब जिस जिले में आपकी नियुक्ति हुई, ट्रांसफर दूसरे जिले में नहीं होगा, उनकी जनपद पंचायतों में आपका ट्रांसफर हो सकता है, सिर्फ गृह पंचायत में आपकी नियुक्ति नहीं होगी। बट ईएसबी से हमें जो अपडेट पता चली, तो उनका कहना था कि जिस जिले के आप निवासी हैं बोले उसी जिले के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये थोड़ा यहां पर कंट्रोडिक्शन हो रहा है, बट मुझे जहां तक लगता है कि पहले जो रूल्स रेगुलेशन थे 2011 को संशोधित करके तो 13 मार्च 2026 को नया राजपत्र आया है, इसमें इस बात का जिक्र नहीं है। पहले यहां पर उसी ग्राम पंचायत का वोटर आईडी वगैरह आपको लगता होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सब लोग बनवा लीजिएगा। तो जहां तक आप सभी जिले के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जिले वाइज इसका कट ऑफ जाएगा, और जाहिर सी बात है जिस भी जिले में आपका सिलेक्शन होगा तो उसके कट ऑफ वगैरह जो अलग अलग जिले के डिसाइड रहेंगे, तो आप सभी जिलों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे, सारी चीजें हमने आपको बता दी है। ग्राम पंचायत सचिव के कुल पद, योग्यता है, एग्जाम डेट है सितंबर में, इसकी संभावित नोटिफिकेशन आपको अगस्त में यहां पर मिल जाएगा, या फिर इस महीने के लास्ट तक भी थोड़ी उम्मीद लगा सकते हैं। सिलेबस है संभावित, यहां पर देख सकते हैं। और पेपर की बात करें तो देखिए 100 नंबर का पेपर होगा, 100 अंक का पेपर होगा, ठीक है। और इसमें यहां पर माइनस मार्किंग भी होगी, ठीक है, माइनस मार्किंग भी होगी। विभाग ने तो हालांकि इस पर माइनस मार्किंग से डिनाई किया था, बट ईएसबी के माध्यम से, तो ईएसबी यहां पर इसमें माइनस मार्किंग है, और वैसे भी जो जीएडी के रूल्स के मुताबिक सभी भर्तियों माइनस मार्किंग हो रही है, तो यहां पर माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें से जो 50% पद है, 50% पद किसके लिए रहेंगे? जीआरएस के लिए रहेंगे, मतलब ग्राम रोजगार सहायकों के लिए रहेंगे। अब यदि इनसे पद नहीं भरे जाते हैं तो फिर नोटिफिकेशन में पता चलेगा कि वो पद ओपन सभी के लिए रहेंगे, कैटेगराइज किसके लिए रहेंगे। फिलहाल तो इनके लिए जो योग्यता है ग्राम रोजगार सहायक के लिए 12th रहेगी, प्लस सीपी सीट इनके लिए भी रहेगी, प्लस यहाँ पर कंप्यूटर डिप्लोमा इनके भी रहेगा, कंप्यूटर डिप्लोमा इनके लिए भी यहाँ पर रहने वाला है। बाकी अन्य सभी के लिए जो योग्यता होगी इसमें ग्रेजुएशन प्लस सीपी सीट हिंदी प्लस 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पर चाहिए। तो ये पूरी भर्ती हमने बता दी, बहुत ही कम समय आपको मिलेगा, इसलिए मैं दोस्तों अभी से आप तैयारी इसकी प्रारंभ कर दीजिएगा। तैयारी पहले से की जाती है, घोड़ा उस दिन चने नहीं खाता है जिस दिन उसे रेस में दौड़ना होता है। भाई तैयारी पहले से कर रहा होता है, इसलिए वह जीतता है। इसलिए आपको भी पंचायत सचिव यदि बनना है तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी इसकी। हमने संभावित पदों की संख्या, जिलेवार रिक्त पदों की जानकारी और योग्यता, यहां पर सैलरी, सब कुछ इसमें आयु डिस्कस हमने कर ली है। और इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है, जहां पर जिलेवार रिक्त पदों की जानकारी की पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे, राम राम सर।